सैमसंग का A16 5G अनवील किया है, ओप्पो का X200 एंड 200 प्रो अनवील किया है। देन वीवो का जो इंडियन मार्केट है वो लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली काफ़ी हाई मार्केट कैप्चर किया है वीवो ने। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे करंटली व्हाट आर द टॉप 5 सेलिंग स्मार्टफोन्स इन इंडिया। हे गाइस, व्हाट्स अप, होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। दिस इज आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू एपिसोड। तो सैमसंग ने रिसेंटली रिवील किया है A16 5G स्मार्टफोन। इट इज़ लाइक द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ A15 4G। इसमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल रहेंगे प्रोबेबली, एक तो 5G वर्जन रहेगा एंड एक तो 4G वर्जन रहेगा। सो 4G आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिक्वायर्ड, बट स्टिल इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया लाइक 5G अवेलेबल नहीं है नेटवर्क का। सो उसके हिसाब से माइट भी सैमसंग ने वो बजट कंसिडर करके ये स्मार्टफोन लॉन्च करने का फैसला किया रहेगा। सो हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये फोन का क्या क्या रहेगा। सो डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच का FHD प्लस OLED डिस्प्ले पैनल रहेगा एंड इसका जो रिफ्रेश रेट है दैट इज 90 हर्ट्ज। इसमें 5000 मिली एम्पियर का बैटरी इज एक्सपेक्टेड, एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि 5000 is the benchmark for smartphones today. So this battery also supports the 25 watt fast charging. ये फोन का बॉडी प्लास्टिक फाइबर का रहेगा एंड इसका जो थिकनेस है दैट इज ओनली 7.9 mm. And this phone comes with the IP54 dust and water resistance rating. Okay, now coming on to the main aspect of this phone, camera. Yes, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर रहेगा विद सपोर्ट ऑफ 2 मेगापिक्सल प्लस 4 मेगापिक्सल एंड इसका जो फ्रंट कैमरा रहेगा दैट विल बी 13 मेगापिक्सल। वीडियो रिकॉर्डिंग का जो स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक सैमसंग ने रिवील नहीं किया है, बट होपफुली इट शुड सपोर्ट HD recording at 60 frames per second. Well, now talking about the processor, it has the same processor as its predecessor MediaTek Helio G99 and इसमें 4GB RAM and 128GB inbuilt storage दिया है, प्लस इसमें expansion slot भी दिया है and you can expand your memory up till 1TB. No headphones jack, so that means you will not be able to connect your wired headphones, so you have to purchase new Bluetooth headphones, और आपके पास अगर कोई existing Bluetooth headphones है then you have to use that. So this phone comes in 3 colors, grey, green and blue, and it is expected to be launched in couple of months. So we have to wait and watch when this phone is going to be launched. Pricing अभी तक Samsung ने अनवील नहीं किया है इसका, but मेरे हिसाब से this phone should price in between the range of 10,000 to 15,000 rupees. Well, now we will move on to the Vivo smartphone. Vivo X200 and X200 Pro goes on sale in China. इंडिया में ये फोन बाय द एंड ऑफ नवंबर और दिसंबर में लॉन्च होने का एक्सपेक्टेड है। इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन काफी इंप्रेसिव है। दिस फोन कम्स विद 12 एंड 16 gigs ऑफ रैम विद 256GB 512GB एंड 1TB का इनबिल्ट स्टोरेज है एंड इसमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, X200 एंड X200 Pro। उसमें भी X200 Pro में सैटेलाइट वर्जन भी अवेलेबल है, X200 में भी सैटेलाइट वर्जन अवेलेबल है। ओनली द डिफरेंस इज X200 Pro है उसमें 1TB सैटेलाइट वर्जन में स्टोरेज दिया है, 16GB रैम है एंड इन X200 512GB स्टोरेज दिया है एंड इसका रैम रहेगा 12GB का। सो दिस इज द ओनली two main difference with the X200 and X200 Pro models. Rest there are certain other difference as well for these from the specification. Well, both the models have Dimensity 9400 SoC chipset with octa-core processor and it comes with Android 15 operating system. Body is made up of aluminum framing and इसका जो front glass है that will be AMOLED display panel and इसका जो back glass है that is also AMOLED ग्लास। डिस्प्ले पैनल का जो रिफ्रेश रेट रहेगा दैट इज 120 हर्ट्ज एंड इसका जो ब्राइटनेस है दैट कैन गो अप टू 4500 nits. So this series is IP68 69 dust and water resistance and it can go under the water up till 1.5 meter for 30 minutes. X200 में 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरे दिए हैं, whereas in X200 Pro मॉडल में 50 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल के ऐसे कैमरे कॉन्फ़िगरेशन किया है। Both the phones have 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा and this camera is capable of recording 4K video at 30 and 60 frames per second. Well, this series have latest version of Wi-Fi and इसमें Bluetooth 5.4 का सपोर्ट दिया है। X200 comes with USB Type-C 2.0 whereas X200 Pro comes with USB Type-C 3.2. Under the display इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है for fast and accurate unlocking of the phone. बैटरी 5800 mAh का बैटरी X200 में दिया है, whereas in X200 Pro में 6000 mAh का बैटरी दिया है। बोथ द फोन सपोर्ट्स 90 वाट फास्ट चार्जिंग वेयरएज वायरलेस चार्जिंग इसमें 30 वाट का सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन्स ब्लू, ब्लैक, व्हाइट एंड टाइटेनियम कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। प्राइसिंग ऑफ दिस फोन नॉट yet unveiled by the Vivo, but it is expected this phone starts from rupees 35,000 INR। वीवो ने दूसरा माइलस्टोन अचीव किया है। लास्ट ईयर के Q3 में वीवो ने 7.2 मिलियन यूनिट सोल्ड किए थे, दैट इज 17%, बट दिस ईयर
In Q3, Vivo has sold 9.1 million units and इसका growth 19% पे हो गया है. So as of the third quarter in 2024, Vivo is the top smartphone sellers in India. So I would congratulate Vivo for this achievement. Vivo का जो products है काफ़ी अच्छे products है and they are giving best value for money for Indian consumers. Well, top selling smartphones of the third quarter, Samsung का A55 ये टॉप किया है इसने. उसी के साथ S24 FE जो recently launch हुआ है, that is also going high, and the third one comes to the Samsung Galaxy S24 Ultra followed by the Vivo X200 Pro, and उसी के पीछे Apple iPhone 16 Pro Max है followed by the Samsung Galaxy A15 smartphone. So ये जो स्मार्टफोन का जो सेल है वो चेंज होते रहेगा वीक वाइज, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग, द लॉजिस्टिक्स, देन अवेलेबिलिटी, ऑल द थिंग्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इनटू द market. Alright, so guys, I hope कि I am able to give you proper update on the smartphone industry. I hope कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद हुआ रहेगा. प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बिकॉज दिस रियली हेल्प्स. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट्स के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.